बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह घर में बहुत आसानी के साथ परफ़ेक्ट पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 कप मैदे से गूँधा हुआ ये डो था, जो कि 3 गुना 4 गुना ज़्यादा राइज़ हुआ है। आप किस तरह और कौन-सी टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए ऐसी परफ़ेक्ट डो बना सकते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें हमने लिया है 2 कप मैदा। आज जो मैं आपको डो बनाना बताऊंगी वो 2 कप मैदे से बनाऊंगी। तमाम चीज़ें उसी की मुनासबत से ली गई हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ये चीज़ें डबल ट्रिपल करते जाइएगा। 2 कप मैदे में मैं यहाँ सबसे पहले डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शक्कर। ये शुगर है, आम चीनी जो आप चाय वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर ईस्ट पाउडर। ये इंस्टेंट ईस्ट पाउडर है, बहुत आसानी के साथ बाज़ार में अवेलेबल होता है। अब इसमें हम आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। ज़्यादा मत डालिएगा नमक, सिर्फ आधा टीस्पून ही जाएगा। और गुनगुना पानी यानी कि नीम गर्म पानी मैंने लिया है। ये पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ठंडा। ठंडा होगा तो आपकी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी और ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी। अब मैं इसको डालकर और इस आटे को गूंदना शुरू करूँगी। और इस आटे को हमें बस इतना गूंदना है, पानी हमें सिर्फ इतना डालना है कि ये जो डो है ना, ये जुड़ जाए, सारा आटा एक साथ जमा हो जाए, सॉरी मैदा। और ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होगा हम इसमें शामिल करते जाएंगे और हाथ की मदद से डो को गूंदते जाएंगे। अब ये टुगेदर हो गया है, जमा हो गया है एक जगह। तब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और अब इस 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। अब मज़ीद इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऑयल की चिकनाई के साथ ही आपकी ये डो आराम से गूंदी चली जाएगी। अब आपको इस पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मेहनत करनी है। जितनी अच्छी मेहनत आपकी होगी, जितना अच्छा आपका ये आटा और डो तैयार होगा, उतना ही अच्छा और फ्लफ़ी आपका पिज़्ज़ा जो है वो बनेगा। ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कंडीशन, कितना अच्छा और कितना स्मूथ ये डो रेडी हो गया है और ये कितना चिकना है और फ्लेक्सिबल है। अब इस तरह से करके हम इसको ऊपर से ऑयल लगाकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। ऑयल इसे लगा रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं और जब ऊपर राइस हो तो किसी चीज़ के साथ। इसके ऊपर मैं क्लिंग रैप लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप क्लिंग रैप लगाएं, आप एलुमिनियम फॉयल लगा सकते हैं, कोई प्लेट ढक कर रख दें, बस अच्छी तरह ढकना ज़रूरी है। अब इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम किसी गर्म जगह पर रख देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी ज़्यादा हमारी डो जो है वो राइज़ हुई है। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको रखा है और किचन में ही रखे रहने दिया था। और ये देखें ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से ये डो राइज़ हुई है, बहुत ही शानदार। और देख रहे हैं आप कि मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और फ्लफ़ी है, बहुत अच्छी। और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आपकी भी डो बनेगी। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो और अज्जा की जो है मुनासबत चाहिए होती है कि वो कम या ज़्यादा ना हो। बस इस रेशो से आप चीज़ें बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत परफेक्ट डो बनेगी और इससे उतना ही शानदार आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा, बाज़ार से भी अच्छा। और इस डो से आपके तकरीबन 8 इंच के 2 पिज़्ज़ास जो हैं वो तैयार होंगे। आप इसी हिसाब से अपने पिज़्ज़ा की डो आइंदा भी बनाइएगा। आपको अगर ज़्यादा बनाने हैं, लार्ज पिज़्ज़ास बनाने हैं, तो फिर आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को 2 गुना 3 गुना बढ़ाते जाइएगा। मैंने आपको बता दिया कि आप 8 इंच के 2 पिज़्ज़ा इसमें आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह की आसान आसान और छोटी छोटी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।